वक्फ संशोधन बिल क्या है? वक्फ बोर्ड बिल में किसे फायदा किसे नुकसान? विवाद हिंदू मुस्लिम के बीच होगा तो उसे कैसे निपटाया जाएगा? समझिए पूरी बात इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं इसके लाइव। राज्यसभा ने वक्फ बोर्ड बिल में पारदर्शिता बढ़ाने सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधानों वाले वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को गुरुवार 3 अप्रैल को लंबी चर्चा के बाद 95 के मुकाबले 128 मतों से मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के बारे में सरकार ने दावा किया है कि इसके कारण देश के गरीब और मुसलमानों के साथ इस समुदाय की महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने में काफी मदद मिलेगी। इसी के साथ संसद में वक्फ विधेयक 2025 और मुसलमान वक्फ विधेयक 2024 को मंजूरी प्रदान कर दी गई। लोकसभा ने बुधवार 2 अप्रैल को देर रात करीब 2 बजे इसे पारित किया था। वहीं उच्च सदन ने विपक्ष की ओर से लाए गए कई संशोधनों को खारिज कर दिया। राज्यसभा में वक्फ विधेयक पर 13 घंटे तक चली बहस। वक्फ बोर्ड कानून से जुड़े संशोधन विधेयक पर सर्वदलीय संसदीय समिति में चर्चा के बाद आखिरकार यह बिल संसद में 3 अप्रैल 2025 गुरुवार को संसद के अंदर लोकसभा में 288 सांसदों के समर्थन के साथ पास हो चुका है, जबकि इसके विरोध में 232 वोट पड़े। इसके साथ ही राज्यसभा में भी यह बिल पेश कर दिया गया है। सबसे पहली बार इसे संसद के सदन लोकसभा में 8 अगस्त 2025 को लाया गया था। राजनीतिक दलों में इसको लेकर तीखी बहस छिड़ी है। इस बीच यहाँ पर जानिए वक्फ शब्द और इस बिल से जुड़े कुछ मूल सवालों और उनसे जुड़े जवाब। कुछ एनोमलीज है इस बिल में, तो इसको बदलना जरूरी था। मैंने एक पहले भी इसका जिक्र किया था कि आपने कहा कोई भी हिंदुस्तानी, कोई भी भारतीय वक्फ क्रिएट कर सकता है। वो 95 में ऐसा नहीं था, आपने 13 में बदलाव किया, उसको हमने फिर से 1995 का प्रावधान को फिर से रिवाइव करते हुए ये हमने जोड़ा है कि वक्फ वही क्रिएट कर सकता है जो मिनिमम 5 साल इस्लाम को प्रैक्टिस करता है। बहुत साफ शब्दों में प्रावधान रखा है। सर, जो वक्फ बोर्ड बने हैं, हम उसको बहुत ही सेकुलर, इंक्लूसिव बनाना चाहते हैं। आपका पुराना प्रावधान को हटा करके अब हमने कहा है कि वक्फ बोर्ड में शिया भी रहेंगे, सुन्नी भी रहेंगे, बोहरास भी रहेंगे, आगा खानिस भी रहेंगे, मुसलमानों में जो बैकवर्ड है, पिछड़े लोग हैं, वो भी रहेंगे, और साथ में महिला भी रहेंगे और एक्सपर्ट नॉन मुस्लिम भी रहने का प्रावधान रखा गया है। सब स्वागत करना चाहिए, इसको किसी को आपत्ति होने का कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद सर, मैं थोड़ा सा इसको विस्तार करके बताना चाहता हूं। मेरा ही खुद का एग्जाम्पल मैं देता हूं। मान लो मैं मुस्लिम नहीं हूं, लेकिन मैं माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हूं, तो मैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल का चेयरमैन होता है। तो मेरे होने के बावजूद उसके बाद टोटल 4 नॉन मुस्लिम हो सकता है वक्फ बोर्ड, वक्फ काउंसिल में मेंबर, और उसमें मैक्सिमम 4 नॉन मुस्लिम के साथ साथ में 2 महिला कंपल्सरी है। 2 महिला होना ही चाहिए सर। उसके बाद सर स्टेट अभी आप पूरा वक्फ बोर्ड देख लीजिए, महिला कहाँ है? महिला को भी रखा ही नहीं है, वो सिर्फ बातें करते हैं। सर 22 सर, मैं स्पेसिफिक बताना चाहता हूं। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में टोटल 22 मेंबर्स में 4 नॉन मुस्लिम से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते हैं। एक्स ऑफिशियो के पद को मिला करके 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो किसी धर्म का हो सकता है। जब इलेक्शन करते हैं तो कोई भी धर्म का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए बन सकते हैं। सर, 10 मेंबर मुस्लिम कम्युनिटी से होगा, 2 फॉर्मर जजेस होंगे,
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वक्फ संशोधन बिल क्या है? वक्फ बोर्ड में बदलावों को लेकर मोदी सरकार ने 2 विधेयक पेश किए हैं, जिनके नाम है वक्फ विधेयक 2024 और मुसलमान वक्फ विधेयक 2024। इसे 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश किया गया था। वक्फ विधेयक 2024 संसद के सदन लोकसभा में 8 अगस्त 2024 को पेश किया गया। इसको उद्देश्य मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 और वक्फ अधिनियम 1995 के अंदर संशोधन करना है। वक्फ बिल में परेशानी क्या है, जानिए इस बात को। पहली परेशानी, वक्फ संपत्तियों की अपरिवर्तनीयता। एक बार वक्फ हमेशा वक्फ के सिद्धांत ने विवादों को जन्म दिया है। दूसरी परेशानी, कब्जे की शिकायतें, कानूनी विवाद और मिसमैनेजमेंट। तीसरी परेशानी, वक्फ संपत्तियों का अधूरा सर्वेक्षण। चौथी परेशानी, कोई न्यायिक निगरानी नहीं, वक्फ ट्रिब्यूनल्स के फैसलों को हाई कोर्ट या दूसरी अदालतों में चुनौती नहीं दिया जा सकता। इसके साथ ही कई अन्य परेशानियों ने भी इस कानून के साथ जन्म लिया है। वक्फ कानूनों का दुरुपयोग, वक्फ अधिनियम की संवैधानिक वैधता। वक्फ अधिनियम केवल एक धर्म पर लागू होता है, जबकि अन्य के लिए इसके समान कोई कानून मौजूद नहीं है। ऐसे में यह संविधान की भेदभाव न करने की भावना के खिलाफ है। विधेयक पर 13 घंटे से अधिक हुई चर्चा का जवाब देते हुए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि 2006 में 4.9 करोड़ वक्फ संपत्ति देश में थी और इनसे कुल आय मात्र 163 करोड़ रुपए की हुई। वहीं 2013 में बदलाव करने के बाद भी आय महज 3 करोड़ रुपए बढ़ी। उन्होंने कहा कि आज देश में कुल 8.72 लाख वक्फ संपत्ति है। उन्होंने कहा कि विधेयक में वक्फ संपत्ति को संभालने वाले मुतवल्ली और प्रशासन और उस पर निगरानी का एक प्रावधान है। रिजिजू ने कहा कि किसी भी तरीके से सरकार वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन नहीं करती और उसमें हस्तक्षेप भी नहीं करती। मौजूदा वक्फ बिल अधिनियम कब बनाया गया था, अब इसे समझिए। आजादी के बाद पहली बार साल 1954 में वक्फ अधिनियम संसद में पारित किया गया था। साल 1995 में इसे एक नए वक्फ अधिनियम से बदला गया, जिसे वक्फ बोर्ड को और ज्यादा शक्ति दी। ताकत बढ़ने के साथ ही अतिक्रमण और वक्फ संपत्तियों के अवैध पट्टे और बिक्री की शिकायतें भी बढ़ गई। साल 2013 में अधिनियम में संशोधन किया गया, जिसे वक्फ बोर्डों को मुस्लिम दान के नाम पर संपत्तियों का दावा करने के लिए असीमित अधिकार दिए गए। संशोधनों ने वक्फ संपत्तियों की बिक्री को भी असंभव बना दिया। अब समझिए कि वक्फ बोर्ड का विवाद हिंदू मुस्लिम के बीच होगा तो उसे कैसे निपटाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने दिया जवाब। विपक्षी सांसदों से मुसलमानों को गुमराह न करने की अपील करते हुए मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो फैसला लिया है वह बहुत सोच समझ कर लिया है। विपक्षी सदस्य बार बार कह रहे हैं हम मुसलमानों को डरा रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं किया जा रहा, बल्कि आप मुसलमानों को डरा रहे हैं। यह किरण रिजिजू ने विपक्षी सांसदों से कहा, जिन लोगों ने कहा था कि सीएए पारित होने के बाद मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। किरण रिजिजू ने कहा, आप इस बिल को लेकर मुसलमानों को गुमराह नहीं कीजिए। आगे इस मामले में वक्फ संशोधन बिल को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एसके लाइव। धन्यवाद। Welcome to Ganpati Dwarika Gallery, your world of wonder, where every brick builds a story of growth. With innovative design and world-class amenities, it's a space set to redefine business success. Ganpati Dwarika Gallery, coming soon to Siliguri. Damro's clearance sale is here with 50% off on selected products. Don't miss out. Visit your nearest Damro showroom now. Damro, internationally trusted furniture. शादी का हो या प्री वेडिंग शूट, यादों में रंग भरना है जरूर।
प्रोडक्ट्स हो या कोई नया ब्रांड, चमक उठेगा सबका नाम। हर वीडियो में मिले सिने मैजिक, हर फ्रेम को बनाए एक सीड वेब्स पर करो यकीन, हर पल को बनाए ये हसीन। सोमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शंस, हर पल हर फ्रेम बस आपके नाम। सर डिजाइन रेडी है सर, आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? सर करो ना मटेरियल फाइनल। सर याद करो जिंदगी में अटैचमेंट तो नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homelane, interiors made easy. Homelane, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111.